उसे उसकी मृत पत्नी के साथ जला डालना 2 कारणों से खतरनाक है। पहली बात तो यह है कि ऐसा किया नहीं जा सकता क्योंकि वह पुरुष है। दूसरे, यदि ऐसा किया जाए तो एक तगड़ा व्यक्ति जाति की खातिर लुप्त हो जाएगा। अब उससे आसानी से निपटने के लिए 2 विकल्प रह जाते हैं। मैं इन्हें आसान विकल्प इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वह समाज के लिए उपयोगी हैं। वह समाज के लिए कितना ही महत्वपूर्ण हो, सजातीय विवाह इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति करे। ऐसी परिस्थितियों में उसे भी विधवा की तरह आजीवन विधुर रहने के लिए बाध्य या मेरे विचार से ऐसा करने के लिए राजी किया जा सकता है। ये समाधान बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्योंकि कुछ बिना विवश किए भी आत्मसंयम बरत सकते हैं या वे इससे भी 4 कदम आगे बढ़कर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन मानव प्रकृति के देखते हुए ऐसी अपेक्षा आसानी से पूर्ण नहीं हो सकती। दूसरी स्थिति में संभव है कि ऐसा व्यक्ति समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने पर उसके नैतिक सिद्धतों के लिए खतरा बन सकता है। दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर यद्यपि ब्रह्मचर्य व्रत उन मामलों में आसान है जहां इसे सफलता से अपनाया जाता है, लेकिन फिर भी जाति की भौतिक सुख समृद्धि के लिए लाभदायक नहीं है। यदि वह सही अर्थों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और सांसारिक सुखों का त्याग कर देता है तो वह जाति के नैतिक मूल्यों या सजातीय विवाह के लिए खतरा नहीं होगा, जैसा कि उसके सांसारिक जीवन बिताने पर होता। जहां तक भौतिक सुख समृद्धि का प्रश्न है, ब्रह्मचारी की तरह जीवनयापन करने वाला व्यक्ति जला दिए गए व्यक्ति के समान है। प्रभावी सौहार्दपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए जाति के सदस्यों की निर्धारित संख्या होनी चाहिए। विधरों पर ब्रह्मचर्य थोपना सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से विफल रहता है। ये जाति के हित में है कि वह गृहस्थ रहे। समस्या केवल यह है कि उसे जाति में से ही पत्नी सुलभ कराई जाए। शुरू में इसमें कठिनाई होती है क्योंकि जातियों में स्त्री और पुरुष का अनुपात 1:1 का है। इस तरह किसी के दोबारा विवाह की गुंजाइश नहीं होती क्योंकि जब जातियों की परिधियां बनी होती हैं तो विवाह योग्य पुरुषों और स्त्रियों की संख्या पूरी तरह संतुलित होती है। इन परिस्थितियों में विधुर को जाति में रखने के लिए उसका पुनर्विवाह उन बालिकाओं से किया जा सकता है जो अभी विवाह योग्य न हों। विधरों के लिए ये यथासंभव उपाय है। इस प्रकार वह जाति में बना रहेगा। इस प्रकार उनके जाति से बाहर निकलने और उनकी संख्या में कमी को रोका जा सकेगा और सजातीय विवाह वाले समाज में नैतिकता भी बनी रहेगी। ये स्पष्ट है कि ऐसे 4 तरीके हैं जिन्हें अपनाने से स्त्री पुरुषों में संख्या का अनुपात बनाए रखा जा सकता है। 1. स्त्री को उसके मृत पति के साथ सती कर दिया जाए। 2. उसे आजीवन विधवा रखा जाए, जो जलाने से कुछ कम पीड़ादायक है। 3. विधरों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने को बाध्य किया जाए। और 4. विधुर का ऐसी लड़की से विवाह कर दिया जाए जिसकी आयु अभी विवाह योग्य न हो। हालांकि मेरे उपरोक्त विचार के अनुसार विधवा को जलाना और विधुर पर ब्रह्मचर्य व्रत थोपना सजातीय विवाह को बनाए रखने के लिए समूह के प्रयत्नों के प्रति संदेहास्पद सेवा होगी। लेकिन जब साधनों को शक्ति के रूप में स्वतंत्र किया जाता है अथवा उन्हें गतिमान कर दिया जाता है तो वे लक्ष्य बनते हैं। तब फिर ये साधन कौन सा लक्ष्य प्राप्त करते हैं? वे सजातीय विवाह की व्यवस्था को जारी रखते हैं। जबकि विभिन्न परिभाषाओं के हमारे विश्लेषण के अनुसार सजातीय विवाह और जाति एक ही बात है। अतः इन साधनों का अस्तित्व और जाति समरूप हैं तथा जाति में इन साधनों का समावेश है। मेरे विचार में जाति व्यवस्था में ये जाति की सामान्य क्रियाविधि है। अब हम अपना ध्यान इन उच्च सिद्धांतों से हटाकर हिंदू समाज में विद्यमान जाति प्रथा और उसकी क्रियाविधि की जांच में लगाएं। मैं निःसंकोच कह सकता हूं कि अतीत के रहस्यों को खोलने वालों के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं और निःसंदेह भारत में जाति व्यवस्था अति प्राचीन संस्था है। इन हालात में यह और भी ज्वलंत यथार्थ है कि जहां तक हिंदुओं का संबंध है उनके बारे में कोई आधिकारिक या लिखित संकेत नहीं है तथा भारतीयों का दृष्टिकोण ऐसा बन गया है कि वह इतिहास लेखन को मूर्खता मानते हैं क्योंकि उनके लिए जगत मिथ्या है। लेकिन ये संस्थाएं जीवित रहती हैं यद्यपि चिरकाल तक इनका लिखित प्रमाण नहीं रहता और उनके रीति रिवाज व नैतिक मूल्य अवशेषों की भांति अपने आप में एक इतिहास है। हम अपने कर्तव्य में सफल होंगे यदि हम अतिरेक पुरुष और अतिरेक स्त्री से संबंधित समस्याओं का हिंदुओं द्वारा जो निदान किया गया है उसकी जांच करें। सही तौर पर देखने वालों व्यक्ति को हिंदू समाज की सामान्य क्रियाविधि जटिल लगे, किंतु वह स्त्रियों से संबंधित 3 असाधारण रीतियां प्रस्तुत करती है। ये हैं: 1. सती या विधवा को उसके मृत पति के साथ जलाना। 2. थोपा गया आजीवन वैधव्य जिसके अंतर्गत एक विधवा को पुनः विवाह करने की आज्ञा नहीं है। 3. बालिका विवाह। संन्यास के बाद भी विधुर में विकट लिप्सा होती है, परंतु कुछ मामलों में ये शुद्ध मानसिक कारणों से ही संभव है।